चलिए टाइम एंड स्पीड सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाता, और यदि उसकी चाल 30 किलोमीटर होती तो वह 40 मिनट पहले पहुंच जाता। तो यात्रा की दूरी बताइए। इसमें यात्रा की दूरी पूछ रहा है। अब देखो, इसमें एक चीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई दूरी थी इतनी, है ना। ये क्या है, दूरी है, और देखिए ये डी है। अब इसको पहुंचने में, देखो यहाँ पहुंचने में कोई समय लगता है, एक व्यक्ति को यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगता है, एक्चुअल पता नहीं कितना लगता है। जब वो वो कह रहा है कि अगर उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होती तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब कि 30 मिनट यानी पहले यहाँ, यानी कि मान लीजिए इतना समय लगता है जो एक्चुअल स्पीड से चलता, तो ठीक है, एक्चुअल स्पीड से समय लगता चलता तो वो यहाँ तक पहुंचता, ठीक है। लेकिन अब वो क्या है, 24 किलोमीटर चलता है 30 मिनट का, यानी 30 मिनट, ये समझिए 30 मिनट हो गया, यहाँ पे 30 मिनट का फर्क आया, है ना। अब उसके बाद वो कह रहा है अगर 30 किलोमीटर उसकी चाल होती तो वो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि मतलब 40 मिनट यहाँ पे होता, 40 मिनट यहाँ होता, 40 मिनट यहाँ पर होता। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए अगर 24 किलोमीटर होती तो, और 30 किलोमीटर होती तो, इसे हटा दीजिए। अगर उसकी एक्चुअल चाल थी, एक्चुअल चाल से चलता तो वो यहाँ पर वो 30 समय में पहुंच जाता। लेकिन अगर वो कहता है कि 24 किलोमीटर होती तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता। इसका मतलब है जो समय है, ये समय जो लगा है जो एक्चुअल साल में, और ये समय पूरा वो बराबर होगा, यहाँ पर 30 मिनट पहले पहुंची। इसका मतलब इस दोनों के बीच कितना आ गया डिफरेंस, 10 का आ रहा है। 10 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ये 10 का, ठीक है, ये बच्चा 10 का आ रहा है, 10 मिनट का। यानी इस समय के अंतर, कितना अंतर आ रहा है, 10। किसकी वजह से आ रहा है, स्पीड की वजह से, ठीक है। तो अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए डी दूरी है, मान लीजिए कोई, और 24 किलोमीटर होती तो माइनस डी अपन 30, कितना आ गया, 10 का 10। ये मिनट में है तो 60 का डिवाइड कर देते हैं घंटे में करने के लिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 30 का मल्टीप्लाई ऐसा कर दो, 24 का मल्टीप्लाई ऐसा कर दो, ठीक है। 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डी हो जाएगा, और 24 करेंगे 24 डी हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 6 डी, 6 डी लिख देता हूँ डायरेक्ट। और 10 इंटू, और 24 इंटू 30 ही हो जाएगा, यहाँ पे ले आओ डायरेक्ट, ठीक है। और 60 नीचे आ गए, है ना। अब देखो इस 6 को भी नीचे ले आओ, ठीक है, इस 6 को भी मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे भी। इस 6 को भी मैंने नीचे लिख लिया। अब देखो इसे काट लीजिए, तो 0 से 0 कट गया, और 6 से 5 और कट गया, और 6 से 1 कट गया, 6 चौक 24। तो कितना आ गया, बचा कितना, 4 पंजे 20। तो 4 पंजे 20, 20 किलोमीटर दूरी है उसकी। देखो ये तो मैंने इस तरह से किया। अगर इसे ट्रिक से करना चाहे तो ट्रिक से कैसे करते हैं, देखिए दूरी डी निकालनी है हमें, कैसे लिखिए। अब देखिए 30 मिनट पहले, और 30 मिनट पहले, 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में, 10 का। अगर यहाँ पे होता कि 30 मिनट बाद, और यहाँ होता 40 मिनट पहले, तो इनको जोड़ देते, क्योंकि गैप कितना हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अब क्या है, पहले पहले आ रहा है दोनों में, ठीक है। एक भी अपोजिट हो जाता है, देर लेट, तो वो जुड़ जाते हैं। और एक एक ही आता है पहले पहले या लेट ले, तो वो घट जाएगा समय, ठीक है। तो 10 का है, इसको हम मिनट में है तो 60, घंटे में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। स्पीड दोनों लिख लीजिए, 24 और 30, स्पीड लिख लीजिए यहाँ पे 24 और 30, और इन दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं 6, ठीक है। तो अब देखिए यही आ गया, 10 24 30 60 6, आगे नहीं आएगा डायरेक्ट। यानी कि कैसे आया, ट्रिक भी हम प्रोसेस से ही निकलती है, सवाल करने का तरीका होता है, ट्रिक भी वहीं से निकलती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। चलिए इसे उतार लीजिए फिर। चलिए दूसरा है, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे
बढ़ा दे इतनी, वहां होती 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 इससे पहले होती थी, अगर होती तो, यहाँ बढ़ा रहा है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। और यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो वह 1.5 घंटे लेट पहुंचता है। 1.5 घंटे लेट पहुंचता है। तो यात्रा की दूरी बताएं। तो देखिए, इसको पहले मैंने आपको मैं एक तरह से पहले ट्रिक बता देता हूं, फिर ट्रिक के बाद एक्चुअल जो सवाल तरीका ट्रिक जो निकल के आई वो बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एस लिख लिया यहाँ पे, एस और टी, क्योंकि हमें चाल और समय ही दिया है। अब उसमें कह रहा है यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो +5 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, इसका क्या मतलब है? यानी 1 घंटे पहले पहुंच जाता, तो यानी एक्चुअल समय से पहले पहुंच जाता। ठीक है, तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता, तो देखिए -1 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि -1 हो, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब टी में से -1 कम होगा, ये हो गया। और s +5 बढ़ गई, ऐसे समझिए। ठीक है, और यदि वह चाल अपनी कम कर दे, यानी कि कम कर दे, चलिए एस से पहले कम कर दी उसने चाल 5 किलोमीटर, और तो 1.5 घंटे लेट पहुंचता है, मतलब टाइम ज्यादा लेता है ना, तो +1.5, ये तो ऐसे लिख लीजिए। फिर समझिए, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो यानी उसने चाल कितनी बढ़ा देता है, तो वो क्या होता है, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है टी से, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि टी में से -1 घटेगा, तो ये पहले पहुंच गया। ठीक है, और फिर 5 किलोमीटर कम कर देता है, इसमें से कम कर दिया इसने इतनी, तो क्या होगा, 1.5 घंटे लेट पहुंचता है, 1.5 घंटे लेट पहुंचता है, तो इसका मतलब है टाइम ज्यादा लेगा। ठीक है, ज्यादा लेगा, समय यहाँ कम ले रहा है। ठीक है, चलिए ये बात आ गई। अब देखिए, इसका क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, इसका इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, -1 का इसमें करेंगे एस में, तो कितना आएगा, -s आएगा, तो -s, और +5 का इसमें करेंगे तो प्लस ही आएगा, +5t। ठीक है, और फिर इसका इसमें कर देंगे, 5 एकम 5, तो -5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गई। इस 5 को मैं इधर ले जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, -s + 5t बराबर 5 हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं, अब इसका भी ऐसे करना है, 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो एस में, तो 1.5, और एस क्योंकि प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब -5 का इस टी में करेंगे तो -5t आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका 15, 1.5 का इसमें करेंगे, ये 15 चौक 60, 15 75, तो 75 का मतलब -7.5 आएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है, माइनस आ गया, इसको इधर ले जाएंगे, 1.5 और एस -5t बराबर 7.5। हमको लिखाना है क्या है, इसमें यात्रा की दूरी लिखानी है, यात्रा की दूरी लिखानी है। तो क्या करेंगे इसके में, देखिए क्या एलिमिनेट हो रहा है, एक इक्वेशन ये बन गया है, तो देखिए टी एलिमिनेट हो रहा है, इसको मैं यहाँ लिख दूं पहले। अब देखो यहाँ होता है 1.5 एस -5t और 7.5। ठीक है, अब इसके बाद इसे यहाँ उतार लेता हूँ, -s + 5t बराबर 5। अब क्या लिखेंगे, इसे जोड़ने पर, जोड़ने पर देखिए 5t कट जाएगा। अब देखिए ये कितना है, माइनस के एस है, और ये क्या 1.5, तो कितना बचेगा, 0.5 s बचेगा। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे, 7 में से 5 के तो 2, 2.5, इसको नीचे ले जाइए, तो 2.5 और 0.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से 5 और कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया, इसकी एस बराबर कितना आ गया, 5, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये आ गई स्पीड, तो ये आ गया हमारे पास, है ना। अब देखिए स्पीड इतनी आ गई हमारे पास, चलिए कोई बात नहीं है, स्पीड आ गई हमारे पास इतनी। चलिए 1 मिनट रुकिए, देखता हूँ, 1 मिनट रुकिए ना।
देखिए ठीक है, ये हमने जोड़ने पे लिखा है यहाँ पे, तो 5t कट गया और यहाँ से 1.5s और s, तो 0.5 बचा। ये जुड़ेगा क्योंकि घटा, हम घटा थोड़ी ना जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.5 हो जाएगा। ठीक है, इधर से मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिए एस जो आएगा हमारे पास 12.5 आएगा, और 0. यहाँ चला गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको काटेंगे तो कितने में 25 आ जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखिए एस हमारे पास आ गया, तो हम टी निकाल लेंगे यहाँ से। टी कैसे लेगा, 25 की वैल्यू ऐसा करिए, इसमें रख दीजिए, एक इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन, इसमें रख दीजिए एस की वैल्यू, तो माइनस के 25 हो जाएगा जी, माइनस के 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस के 25 हो गया, ये इस माइनस के 25 को मैं इधर ले आऊंगा तो प्लस के 30 हो जाएगा, 30 और ये 5 का डिवाइड हो जाएगा तो 6, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 घंटे आ गए। बस दूरी पूछ रहा है, ठीक है, तो एस और टी का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25 इंटू कितना हो गया, ये 150 किलोमीटर। ठीक है, ये 150 किलोमीटर ये दूरी आ गई। ठीक है, ये 150 किलोमीटर दूरी आ गई। अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा था कि ये मैंने कैसे किया, क्यों किया इस तरह से, ये वाला ये इक्वेशन बनाई, वैसे तो बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी जल्दी काटते हैं तो। ठीक है, ये कैसे है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से पहले। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। अब देखो ये मान लीजिए स्पीड जो होती है क्या होती है, एस अपॉन डी अपॉन टी होती है। ठीक है, आपको कह रहा है कि 5 किलोमीटर एक व्यक्ति अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, इसमें 5 किलोमीटर बढ़ा दो, प्लस 5 बढ़ गया बराबर, बढ़ा दे डी, डी डी तो डी रहेगा, तो डी तो कांस्टेंट है एक तरह से, तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो 1 घंटे पहले का मतलब ये है कि -1 होगा इसमें से, ये बात समझ आई यहाँ पर। ठीक है, ये बात आगे है, आगे आगे होगी। और यहां से मैं डी निकाल लूं तो कितना आएगा, एस टी हो जाएगा, डी बराबर क्या होगा, एस टी हो जाएगा, और डी बराबर एस टी यहां रख लीजिए, एस प्लस 5 और एस टी और टी -1। ठीक है, टी -1 आ गया, इसको इधर ले जाएं, देखिए इसको इधर ले जाएं तो क्या हुआ, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, चलिए पहले लिख लीजिए, एस प्लस 5 और टी -1 बराबर एस टी। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो एस टी हो जाएगा, ये एस टी हो गया, और इसका इसमें माइनस एस हो जाएगा। अब 5 का इसमें करेंगे टी में तो प्लस 5t, और इसमें करेंगे तो -5 हो जाएगा बराबर एस टी। ठीक है, देखिए एस टी से एस टी कट गया। ठीक है, अब इस -5 को इधर ले जाइए तो, और माइनस एस इस उतार ली, -s प्लस 5t बराबर ये, तो देखिए ये इक्वेशन आगे नहीं आ गई, ये इक्वेशन आ गई, एक सेम आ गई। तो इस वजह से मैंने, ये ट्रिक होती है ये निकालने के लिए, तो इतना बचने, इससे बचने के लिए इस तरह से करते हैं। ठीक है, चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर दूसरा करते हैं। चलिए, एक व्यक्ति 61 यानी 61 किलोमीटर की दूरी कुछ पैदल और कुछ साइकिल से तय करता है, तो इस प्रकार उसे 9 घंटे का समय लगता है। यदि पैदल की चाल चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो और साइकिल से चाल उसकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पैदल द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले देखो आप एक चीज देखा करो कि टोटल हमें यहाँ कितना लग रहा है, 9 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 61 किलोमीटर है, 61 किलोमीटर है, और पैदल द्वारा चल रहा है मान लो x किलोमीटर, पैदल, यानी ये एक पैदल चलता है वो x किलोमीटर चलता है। कितनी स्पीड से चलता है वो, देखिए पैदल चलता है तो कितनी स्पीड से चलता है, कहीं दे रखा पैदल की चल 4 किलोमीटर, तो 4 लिख दीजिए, प्लस 61 है तो माइनस ये घट जाएगा, 61 माइनस x हो जाएगा ये, और साइकिल से चलता है 9 किलोमीटर, टोटल टाइम लगता है 9 घंटे से, क्या भी रहा है ना, 9 घंटे टाइम लगता है। देखिए
कुल 9 घंटे लगते हैं। तो ये दूरी बटे चाल समय हो गया, दूरी बटे चाल दूरी हो, टोटल समय 9 घंटे। हमें एक्स निकालना है इसमें, चलिए एक्स निकाल लेते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन दिया हो तो एक्स की वैल्यू रख के देख लीजिए, चार ऑप्शन में से अगर बराबर 9 आता है तो वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा। देखिए 9 का इसमें करेंगे 9x प्लस 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, ठीक है, माइनस के 4x और 9 इंटू 4 इंटू 9 आ गया। ठीक है, अब देखिए 9x माइनस के कितना है ये 4x, 5x बचेगा 5x। ठीक है, इसको इधर ले जाऊं मैं, और 90 81, ठीक है, 90 81 हो गया, और डायरेक्ट लिख देता हूँ 90 81, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 अट्टे 32 और माइनस के 244 यहाँ हो गया। अब इसको घटा लेते हैं, 4 से 4 0। अब देखिए एक इधर आया 12, 12 12 में से 4 के तो 8, 5x, इसको इधर ले जाएं तो x बराबर 80/5, तो कितना आएगा 16, 16 किलोमीटर पैदल वो चलता है। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एक कार ए कार चालक आगरा से 7:30 पर प्रस्थान करता है और 11:30 बजे पर 200 किलोमीटर दूरी पहुंचना चाहता है। यानी कि ये कह रहा है 7:30 से और 11:30 बजे तक, 8:30 9:30 10:30 11:30, 4 घंटे में, ये 4 घंटे में वो 200 किलोमीटर दूरी पहुंचना चाहता है। लेकिन 9:30 बजे तक उसने 40% दूरी तय कर ली। यानी 9:30 बजे तक, यानी 2 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली, 2 घंटे तो हो गया, 7:30 से 9:30 बजे 2 घंटे, दो और 40% दूरी तय कर ली। यानी कि 200 की 40% कितनी होगी, यहाँ पे 200 की 40% निकालेंगे तो कितनी 80 होगी। यानी उसने 80 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय कर ली कार चलाने से। 2 घंटे नीचे लिख दूं तो कितना आएगा, 40 किलोमीटर आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यानी उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। ठीक है, चलिए अब वो कह रहा है तो निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी। यानी 4 घंटे में उसे 200 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो 7:30 से 11:30 बजे तक 4 घंटे होते हैं, और 4 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय करनी है। 9:30 बजे तक उसने 40% दूरी कवर कर ली, यानी कि 200 का 40%, 80 और 7:30 से 9:30 में 2 घंटे हुए, 2 घंटे में उसने 80 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो 80 किलोमीटर दूरी तय कर ली 2 घंटे में, तो चाल कितनी थी उसकी, 40 किलोमीटर है उसकी। अब बची कितनी दूरी उसको, यानी कि बची अब दूरी 120, यानी 120 किलोमीटर दूरी बची, 280 तो मैंने कवर कर ली, है ना। अब देखिए, और वो भी कितने घंटे में तय करनी है, 2 घंटे में। 120 किलोमीटर बची, और 9:30 से 11:30 बजे तक 2 घंटे बचे, यानी 2 घंटे में उसे 120 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 घंटे से, 2 घंटे आ गए तो कितना आएगा, 60 किलोमीटर आ गए, यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। इसका मतलब यह है कि उसे 9:30 बजे के बाद अपनी स्पीड 40 से 60 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना पड़ेगा, तब जाके वो 11:30 बजे पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ कि उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 40 से 60 आने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसे अपनी बढ़ानी होगी। ठीक है, तब जाके वो पहुंचेगा 11:30 बजे। ठीक है, समझ आया, चलिए इसे उतार लीजिए। अब पांचवा क्वेश्चन है ये, पी तथा क्यू के बीच 100 मीटर की दूरी है। ए की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी, ए की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड और बी की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है। प्रारंभ में ए तथा बी पी बिंदु पर हैं, तो वे पी तथा क्यू के बीच चलते हैं। तो पांचवी मीटिंग के समय पी तथा पांचवी मीटिंग के बीच मीटर का फासला क्या हुआ। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
ये मान लीजिए आप, है ना, ये आपका P और Q दे रखा है और ये 100 मीटर की बीच की दूरी है इसमें, ठीक है। इसमें कह रहा है वो, अब वो कह रहा है A और B जो हैं P पर हैं, A और B P पर हैं, A तथा B P बिंदु पर हैं, बे P तथा Q के बीच चलते हैं। अब ये A और B इन दोनों के बीच चलेंगे और इन दोनों की स्पीड भी दे रखी है, A की 20 है और B की 30 है, इनकी स्पीड दे रखी है। ये देखिए मेरे पास A की कितनी है, 20 और 30। तो पांचवी मीटिंग के बाद ये जो पांचवी मीटिंग होगी, और तो P से और पांचवी मीटिंग के बीच की दूरी पूछी है इसमें। चलिए तो इसमें बताते हैं, देखिए इसमें क्या करना है आपको। ए बी चलेंगे, बी की स्पीड ज्यादा है तो ये पहले निकल जाएगा, ये पीछे पीछे आएगा, फिर वो वहां तक बी पहुंच कर वापस लौटेगा, फिर मीटिंग होगी ए से उसकी मीटिंग का मतलब क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, उसको मीटिंग बोलेंगे। फिर ऐसे पहली मीटिंग होगी, फिर बी आगे निकल जाएगा, फिर ए पीछे आएगा, ऐसे कर करके 5 मीटिंग, यानी पांचवी मीटिंग, जब पांचवी मीटिंग होगी और पांचवी मीटिंग और पी के बीच की दूरी पूछी है। देखिए इन सवालों को करने के लिए क्या करना होता है, आपको बस एक चीज याद रखना है, आपको मैं बता देता हूँ, डी बराबर 2 एंड डी याद रखना है आपको, ठीक है। 2 एंड डी, डी क्या है, डी जो होता है पी और क्यू, पी और क्यू के बीच की दूरी होती है डी, एन मीटिंग होंगी संख्या, और डी होती है टोटल दूरी, जो जितनी चलेंगे, जितनी ये 5 मीटिंग तक चलेंगे दोनों, तो टोटल दूरी आती है ऐसे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, 2 लिखा, एन कितना मेरे पास 5 और डी कितना है 100। तो देखिए कितना आ गया डी मेरे पास, ये 1000 आ गया, 1000 आ गया मेरे पास, 1000 आ गया। अब देखिए ए और बी जो स्पीड दे रखी है हमारे पास, वो अनुपात में ले लें इसको, ठीक है, अनुपात में ले लें, आई पता लग जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 अनुपात ये आ गई, स्पीड पे आ गई। अब देखिए ये ए और बी स्पीड है, और क्या होता है, चाल जो होती है दूरी बटे समय होता है, यानी चाल बराबर दूरी, ऐसा दूरी बटे समय, है ना। अब देखिए अब क्या 5 2 और 5, सॉरी 2 और 3 5 हो गए, 5 4 बराबर कितना लिख लें हम, ये 1000 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कितना लिखेंगे 1000। ए और बी का अनुपात लिया, टोटल लिखा, वो ये बराबर जो आता है, इसका जो योग जो आता है वो टोटल दूरी के बराबर होता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब एक रेशियो वैल्यू निकालनी, यहाँ पे कितना आएगा, 200 आएगा, 200 आ गया, नहीं आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका मतलब ए कितना चलेगा, 2 रेशियो वैल्यू निकाल लीजिए, 2 रेशियो वैल्यू 400, 400 ठीक है, और 3 रेशियो वैल्यू निकाल लीजिए, जाके 600 आ गया, ये आ गया, ये दूरी आ गई हमारे पास, है ना। अब देखिए अब हमसे पूछा क्या है कि मीटिंग पूछ रहा है, तो मान लीजिए पी से दूरी क्या होगी, देखिए 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, 100 ऐसे गया, मान लीजिए गया ए गया, जो ए गया यहाँ से, मान लीजिए ऐसे गया, ए गया, ए 100 और 200, एक चक्कर लगाने में उससे कितना लगा पूरा, यानी ए को या बी को, कोई सा भी ले लीजिए, ए या बी, एक चक्कर लगाने में 200 मीटर लगा उसे, ठीक है। ए को ले लेते पहले, एक गया, ए 100 मीटर पे चला, ये चला 200 मीटर हो गया। अब पी से इतना अपना 200 मीटर यहां पर हो गया, यहां तक, तो 200 मीटर का किस में डिवाइड दे दो, 400 में, तो 400 में हम 200 का देंगे तो कितना आएगा, ये कट जाएगा पूरा, यानी 2 बार कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचा, ठीक है, शेषफल कितना बचा हमारे पास, 0, 0 बचा, नहीं बचा, 0 बचा। इसका मतलब ये शेषफल हमें निकालना होता है, शेषफल कितना 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 मीटिंग होगी, कहां होगी, पी पर होगी, किस पे होगी, पी पर ही होगी, ठीक है ना। अगर पूरा कट जाता है और अगर शेषफल बचता, तो हम कह सकते हैं कि पी से और 5 मीटर के बीच की दूरी कितनी है, लेकिन ये आ रहा है 0, है ना। अब ऐसे इसमें भी दे सकते हैं आप बी का, अब बी कितना चलेगा ये चक्कर पूरा 200, है ना, वो भी 600 में दे दो तब भी 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ पर 200 हो गया, यहाँ पर 0 तो आएगा यहाँ पे, तो 200 मीटर, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें देंगे तो 0 आएगा शेषफल, ठीक है। चलिए इसे उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं, यानी 0 यानी पी पर मिलेंगे, 5 मीटिंग जो होगी इसमें, तो वो 5 पी पर मिलेंगे, 5 पी जब मीटिंग होगी, पी पर। चलिए इसे उतार लीजिए फिर आप, चलिए ये 6वां क्वेश्चन है,
P और Q के बीच 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर की दूरी है, ये समझिए, ठीक है, बीच है, यानी कि ऐसा समझिए, P पहले लिख लीजिए, P और Q 400 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच कितना फासला है, 400 किलोमीटर का है। ए ने P से Q की ओर चलना शुरू किया, यानी ए जो है P से Q की तरफ चलते हैं, शुरू किया। उसी समय B ने Q से P की तरफ, अब B भी चल दिए, Q चलना शुरू किया। तो तीसरी मीटिंग में वे P से कितनी दूरी पर मिलेंगे? यदि A की चाल 40 हो या A की चाल 40 हो और B की चाल 60 हो। देखिए, जब अपोजिट चलते हैं तो टोटल जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला जो होता है वो D बराबर 2n-1 इंटू डी होता है, ठीक है, अपोजिट चलते हैं तो। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब ए चलता है इधर P से और Q चलता है इधर से, तो वो तीसरी मीटिंग में जब मिलेंगे तो P से कितनी दूरी पर होंगे, ये पूछ रहा है। चलिए अब देखिए, D जो है, D का अनुपात जो होगा वो चालों का अनुपात होगा, वो लिख लीजिए। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पर 40:60 लिख लूँ, ठीक है, 40:60 लिख लेता हूँ। D का जो अनुपात आएगा वो 40:, और योग होगा, ऐसे हटा दीजिए, ऐसे समझिए, यानी A और B यदि रखा हमारे पास कितना है, 40 और 60, ऐसे समझिए, 60 लिख लीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2 और 2 से 3 बार, 2:3 आ गया। अब कितना आ गया ये, है ना, और ये जो होता है इसका योग जो होता है वो टोटल दूरी के योग के बराबर आता है, यानी चालों का जो अनुपात होता है वो उसका योग वो टोटल दूरी के योग के बराबर आता है, यानी 5 रेशियो, तो 5 रेशियो लिख लीजिए यहाँ पे। तीसरी मीटिंग तो 3 लिख लीजिए हमारे -1, और डी कितना है, 400 किलोमीटर, ठीक है, डी आया 400 किलोमीटर। अब देखिए 5R, 2 3 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5 इंटू 400, 5 से 5 घटे तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 400 आ गया, ठीक है। अब दूरी का अनुपात यही है, तो हमें 2R निकाल लें, 2R कितना आएगा, 800, और 3R कितना आएगा यहाँ पे, 1200। ये जो है, ये दूरी जो किसकी है, ये B की है, और ये किसकी है, A की है, ये इतना चलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं से फिर वही करना है, ये A चला, पहले पूरा एक चक्कर लगाना है उसे, तो एक चक्कर लगाना तभी तो मीटिंग होगी, इसलिए पूरा एक चक्कर करते, 400 चला A, फिर 400 चला 800, यानी 800 पे यहां पर आ गया पॉइंट में, यानी कि 800, तो 800 को डिवाइड कर दो, पूरा कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी शेषफल कितना आया, 0 आया, शेषफल कितना है, 0। इसका मतलब है फिर दोबारा वो तीसरी मीटिंग में P पर मिलेंगे, ठीक है। अब इससे निकाल लेते हैं, B से, B चला 400, फिर 400, 800 आया, 800 आया कि नहीं आया, तो देखिए 1200 में डिवाइड करेंगे, तो B चलता है 1200, 800, इसमें बचा 400 शेष, इससे काटेंगे, 800 के 400 बचा, तो शेषफल कितना आया इसमें, शेषफल 400 आ गया, शेषफल हमारे पास 400 आ गया। अब देखिए B से 400 किलोमीटर, B से 400 किलोमीटर दूर मिलेंगे, तो B से यहां पर अभी 400 किलोमीटर कहां, पूरा यहां पर आ गया, P पे ही आ गया दोबारा, और पूछ रहा है कि तीसरी मीटिंग पे वो P से कितनी दूरी पे होंगे, तो ये मिलेंगे तो P पे 0 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसे उतार लीजिए फिर। चलिए 7वां क्वेश्चन ही क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी सुरंग AB में प्रवेश करने वाली, ठीक है, एक बिल्ली A से AB के 4/9 भाग की दूरी पर है, जैसे ही ट्रेन की सीटी बजती है बिल्ली A की ओर भागती है, तो ट्रेन A पर पकड़ लेती है बिल्ली को, यदि B की तरफ बिल्ली जाती है तो ट्रेन उसे B पर पकड़ लेती है, तो ट्रेन तथा बिल्ली की चाल के बीच अनुपात क्या होगी। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए सुरंग है, ये क्या है, सुरंग है ना। अब ये सुरंग है ए बी, ये सुरंग है, और मान लीजिए ट्रेन यहां पर है, ट्रेन यहां पर आपकी,
ना, ये ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है। और वो कह रहा है कि ट्रेन जो बिल्ली है ट्रेन के अंदर, ये वो है ना, वो 4/9 भाग की दूरी पर है, ए से ए बी के 4/9 भाग की दूरी पर है। यानी कि टोटल में अगर 9 मान लो, 9x मान लो, यानी कि सुरंग मान लो 9x, 9x नीचे वाली को होता, वो नीचे जो टोटल दिया होता है उसको टोटल मानते हैं 9x। ठीक है, अब देखिए 4/9 भाग दूरी पर है, 4/9, तो क्या होगा, मान लीजिए 4/9, मान लीजिए 4x यहां पर होगा और तो 5x यहां होगा, फिर 4/9 का 4/x, 4/9 कितना होगा, 4x होगा, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब बिल्ली यहां पर है ना, बिल्ली यहां पर है। अब बचा ही कितना, 5x बचा। अब देखिए बिल्ली यहां पर है और ट्रेन यहां पर है, सुरंग ए पॉइंट जो है और ट्रेन के बीच की दूरी मान लो बाई मान लीजिए। ठीक है, ये बात ऐसे समझिए, जब ट्रेन यहां से चलती है सिटी बाहर की, तो यहां पर पहुंचती है, चलती है, तो क्या होता है, ए जो बिल्ली है यहां पर, यहां बीच यहां पर है, तो ए की तरफ चलती है, तो ट्रेन जो है उसे ए पॉइंट पर पकड़ लेती है, यानी यहां पर उसे पकड़ लेती है ट्रेन। जब बिल्ली बी की तरफ जाती है तो ट्रेन उसे यहां पर पकड़ लेती है ना। ये दिया क्वेश्चन में। अब पूछा उसमें कि उनके बीच चालों के ट्रेन तथा बिल्ली के बीच चालों के अनुपात पूछा है, ट्रेन और बिल्ली की चाल के बीच अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, जब बिल्ली यहां पर होती है और ट्रेन चलती है यहां पर इधर, तो ए की तरफ भागती है, वो ए की तरफ भागती है, तो वो यहाँ पर ए पर पकड़ लेती है ट्रेन। इसका मतलब ये है कि बिल्ली को यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लगा जो समय, और ट्रेन को यहां से पहुंचने तक ये पहुंचने तक लगा समय बराबर होगा, होगा नहीं होगा। तो देखिए ट्रेन ट्रेन की स्पीड कितनी है पता नहीं, दूरी कितनी है ये है, तो देखिए y/bt ट्रेन की वेलोसिटी या स्पीड, ये समय आ गया बराबर बिल्ली के समय के बराबर होगा, है ना। ये कितना चलता है, 4x/bc, यानी कैट की स्पीड, है ना। ये आ गया, एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब जब बिल्ली अगर बी की तरफ जाती है तो ट्रेन उससे बी पॉइंट पर पकड़ लेती है, तो इसका मतलब बी तक पहुंचने में लगा समय और यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लगा समय बराबर होगा। तो ठीक है, तो देखिए यह लिख लूं, चलिए देखिएगा ना, यहां लिख लेता हूं मैं, तो बाई और प्लस 9x हो जाएगा, ट्रेन तो इतना चलेगी 9x, और बी टी ट्रेन की स्पीड हो गई बराबर, ये समय हो गया। अब बिल्ली बी की तरफ जाती है, वो कितना चलेगी बिल्ली, 5x, और इसकी वेलोसिटी क्या है, bc, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए bt का इसमें डिवाइड करें, y/bt हो जाएगा प्लस 9x bt हो जाएगा बराबर 5x हो जाएगा और bc हो जाएगा। y/bt कितना रहेगा, y/bt 4x/bc, क्या लिख दूं मैं, 4x/bc प्लस 9x और bt बराबर 5x बराबर bc। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या करना है आपको कि BC को इधर ले जाऊं, तो BC इधर, तो 9x बचा इधर, इसको 9x/bt। ठीक है, 5x माइनस BC, सॉरी 5x/BC, इसको उधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा माइनस 4x/BC। अब देखिए x से x ये कट गया, बच्चा कितना 9/BT बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर BC कॉमन आ रहा है, BC कॉमन ले लीजिए, तो 5 माइनस 4 1 बचेगा, 1 आ गया, आगे नहीं है। आप इस BT को इधर ले जाइए और 1 को इधर ले जाइए, 9/1 BT आ गया और BC अपन आ गया, तो अनुपात कितना आ गया, यानी BT और BC में जो अनुपात आया है 9:x, ये चालों का अनुपात ये आ गया। ठीक है, चलिए आप इसे उतार लीजिए। आठवां क्वेश्चन है ये कि 6 मिनट के अंतराल पर बंदूक से गोलियां चलाई जाती है,
एक व्यक्ति जो फायरिंग स्रोत की तरफ आ रहा है, उसे फायरिंग की आवाज 5 मिनट 52 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? व्यक्ति की चाल क्या होगी यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है? देखिए, एक स्रोत है, इससे गोली चलाई जा रही है, 5 मिनट के अंतराल बाद चलाई जाती है, और एक व्यक्ति है जो स्रोत की तरफ जा रहा है। तो उस स्रोत की तरफ जा रहा है, तो जो गोली की आवाज उसे 5 मिनट 52 सेकंड बाद सुनाई देती है। ठीक है, तो इसमें पूछा व्यक्ति की चाल क्या होगी। देखिए, अब क्या है, इसको समझिए कि जो आवाज है, ध्वनि है, ध्वनि चलेगी, ध्वनि, ठीक है, उसे सुनाई जो देगी ध्वनि, ध्वनि की चाल, तो इससे कितने ध्वनि, चलिए ऐसे मत कि 330 है, 330 ध्वनि की चाल, बंदूक चलाएगी, ध्वनि की चाल होगी, उससे चलेगी। ठीक है, और कितना क्या करता है, 6 मिनट के अंतराल बाद सुनाई जाती है, 6 मिनट, ये लिख दीजिए पहले ऐसे, मिनट है इसे सेकंड में चेंज करना है, 60 से कर दीजिए। अभी पहले मैं आपको अभी और समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, अब जो स्रोत, जो एक आदमी स्रोत की तरफ जा रहा है ना, और ध्वनि की आवाज भी आ रही है, ध्वनि की आवाज और आदमी जा रहा है, तो इन दोनों की स्पीड काउंट जोड़ लें हम। जब अपोजिट में आते हैं ऐसे, एक तरफ से एक तरफ से कोई आ रहा है और इधर से कोई आ रहा है, तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है, ध्वनि की आवाज और व्यक्ति की चाल। ठीक है, ये 330 हो गया। अब ये जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी मिलकर कितनी करेंगे, कितनी दूरी तय करेंगे, कितने सेकंड में, यानी इसको सुनाई देती है 5 मिनट 52 सेकंड। ठीक है, 5 मिनट 52 सेकंड का मतलब है कि 5 मिनट में कितने सेकंड, 300, और 300 प्लस 52, तो 352 सेकंड। देखिए ये बात, अब देखो यहां पर जो है कि 330, जो ध्वनि की जो चाल है वो 330 है, ट्रेवल करेगी 6 मिनट में, कितना ट्रेवल करेगी, इतना, 6 मिनट में इतना करेगी, और उसको सुनाई देगी वो इतनी 5 मिनट 52 सेकंड बाद सुनाई देगी। अब सुनाई देगी तो इसका मतलब ये दोनों कितना चलेंगे, इतने समय में इतना चलेंगे, तो ये बराबर होगा। ठीक है, हमको एस निकालना है, तो एस निकाल लीजिए। चलिए एस कैसे निकालेंगे, देखिए इसको काट लेते हैं पहले, कितने से कट जाएगा, 352 कितने से कट जाएगा, चलिए पहले 2 से काट लीजिए, 2 से काटा 3 बार। ठीक है, या फिर ऐसा करिए, इसको हटाइए, 1 मिनट रुकिए, इसे 11 से काटिए। ठीक है, 11 कम 11, 11 दूनी बार 11 33, 2 बचा, फिर ये कट जाएगा कितने, 2 बार, 32 बार कट गया 11 से, और 11 से 30 बार कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसको, अब काट दीजिए इसको, कितने से, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 8 16। ठीक है, और इसे भी काट लीजिए, 4 से इसे काट लीजिए, 15 बार ये कट गया, और 4 से 16 बार ये कट गया। ठीक है, ये कट गया, अब बचा 2 से भी काट लीजिए, 2 से 2 बार, और ये 15 बार, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब देखिए 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 225, 15 पंजे 75। ठीक है, 7 गए, 15 कम 15, 15 7 12 है, 225 नहीं 125 आ रहा है, नहीं 225 ही आएगा, 15 पंजे 75, 7 गया, 15 कम 15, 15 7 22 ही होता है। ठीक है, और 3 ये रहा बराबर, यहाँ बचा 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2s प्लस 066 आ गया, है ना, ये एस है, एस है। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 पंजे 15, 1 गया, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 दूनी 6 बराबर 2s प्लस 660, है ना, इसको इधर ले जाएंगे, तो 2s बराबर कितना आ गया, 675 में तो 660 गए तो 15 बचेंगे, 15 लिख दीजिए, तो s बराबर कितना आ गया, 7.5। 7.5 क्या आ गई, स्पीड आ गई, किसमें आएगी ये मीटर पर सेकंड में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, यानी आदमी जो है, आदमी की स्पीड जो होगी 7.5 मीटर पर सेकंड होगी। चलिए आप इसे उतार लीजिए आप। एक बस की औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, औसत चाल, परंतु रुकने के समय को सम्मिलित किया जाए तो औसत चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बस का
प्रति घंटा स्टॉपेज कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करें, डेल्टा एस अपॉन एस वन इंटू 60 इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब डेल्टा एस क्या होगा, एस वन माइनस एस टू, एस वन यानी 42 माइनस के 28 अपॉन 42, ठीक है, इंटू 60। इसको इस तरह से करना, प्रति स्टॉपेज लेके लेगा। ठीक है, अब देखिए 42 में 28 गए थे, कितना कितना बचे, चलिए देखिए 12 में से 8 गए 4, 14 बचा और 42 ही आ गया, इंटू 60 आ गया। ठीक है, देखिए एक कितना है 12, 12 में से 8 गए तो 4 और 3 और 1। ठीक है, ये सही है यहाँ पे। अब देखिए ये कितने से कटेगा, 7 से, 7 एकम 7 दूनी 14 और 7 छिंग 42 और ये कट गया तो 10 बार, तो 20 आ गया, 20 मिनट आ गया, यानी कि 20 मिनट स्टॉपेज होगा, यानी प्रति घंटे स्टॉपेज कितना होगा उसमें, 20 मिनट का होगा। चलिए आज बस इतना ही, फिर आगे करेंगे और क्वेश्चन, अभी तो अभी इसके क्वेश्चन अभी और रह गए हैं। ठीक है, चलिए।